अब हम डिस्कस करते हैं कि एक रेप विक्टिम की मेंटल हेल्थ कैसी हो जाती है और उसमें क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस सारी जो है सिचुएशन के बाद। क्योंकि देखिए दिस इज़ आप कह लें कि ब्रूटल ट्रुथ हो गया, या फिर हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इन सारी चीज़ों पे प्रोटेस्ट भी होंगे, बातें भी होंगी, लोग अपने-अपने हिसाब से जो-जो करना चाहते हैं वो करेंगे भी। लेकिन उसके बाद सारी ज़िंदगी इस वाक़ये को उस रेप विक्टिम ने अपने साथ लेकर जीना होता है। वो ना जी सक रहा होता है, ना वो अपने आप को मार सक रहा होता है, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो गाहे-बगाहे उसके साथ ज़िंदगी में एंटर होती जाती हैं। ना वो अपनी फैमिली के साथ वो शेयर कर पाता है, ना वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर पाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वो डिस्कस करने से कतराता है और अपनी अपनी इज़्ज़त पे बात समझता है। और हमारे जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, कल्चर के जो फैक्टर्स हैं, हमेशा ऐसी चीज़ों को दबाने पे फ़ोर्स किया जाता है कि चुप कर जाओ, किसी को नहीं बताना, किसी से डिस्कस नहीं करना, क्या ज़रूरत है किसी को कुछ कहने की, यू शुडंट नॉट ओपन इट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में जितने भी विक्टिम्स इस तरह से जो हैं वो डील की हैं, उनके साथ होता ज़्यादातर यही है कि या तो उनका कोई रिलेटिव होता है इन्वॉल्व्ड, या बहुत ज़्यादा उन्हीं के पेरेंट्स का कोई ट्रस्टवर्थी सर्वेंट होता है, कोई ड्राइवर हो गया, कोई गार्डनर हो गया, कोई इस तरह से कोई हेल्पर हो गया, हाउस हेल्पर हो गया, या फिर उनके जो हैं वो रिलेटिव्स में से कोई इस तरह से होते हैं, और उन अगर वो किसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस टाइम होते हैं बच्चे। लाइक आप कह लें कि 8, 9, 10 साल की उम्र, अभी तक मैंने जितने देखे हैं कि 8 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं, उनके साथ ज़्यादातर ये हरकतें होती हैं। और फिर जब वो अपने किसी बड़े बहन-भाई को या फिर मामा-बाबा को, किसी को भी बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको गलतफ़हमी हो गई होगी, आपने गलत समझा होगा, या फिर नहीं वो ऐसे नहीं है। या फिर अगर किन कुछ केसेज़ में वो चीज़ प्रूव हुई भी, तो उनको मदर्स ने कहा कि खामोश हो जाओ, ये बात किसी से कभी भी नहीं कहनी, ना अपने किसी दोस्त से कहनी है, ना घर में किसी, ना बाबा को बताना, किसी को नहीं बताना, मैं इसको अपने तौर पे देख लूँगी। अब अल्टीमेटली क्या है, या तो एड्रेस करने से उनका मसला सॉल्व हो जाए तब भी कोई बात है, और अगर एड्रेस करने के बाद भी वो मसला सॉल्व नहीं होता, तब भी वो उन्हीं को झेलना पड़ता है। ग्रेजुअली उनके अंदर वो ट्रॉमा जो है वो बिल्ड रहता है, उससे उनको डिप्रेशन होता है। वो बार-बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने आप को जो है ना ख़त्म करने की, या ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है आगे, ख़ास तौर पे फीमेल्स। क्योंकि फीमेल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को उस आगे जो है वो लाइफ़ के लिए जो है लेकर जाना है, उनको एक बहुत ज़्यादा एक इस चीज़ के लिए जो है माएँ तैयार करती हैं कि भई आपने अपने आप की अपनी सेफ्टी रखनी है, अपने आप को बचा के रखना है। तो जब उनके साथ इस तरह की कोई हरकत होती है, तो वो अल्टीमेटली गिल्ट में चली जाती हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल को मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कल को मैं धुतकार दी जाऊँगी, कल को कोई मेरे साथ बुरा बिहेव करेगा, मैं जो हूँ प्योर नहीं रहेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो उनके अंदर आती है वो ये आती है कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में उन लोगों को रह रह के वो वाक़यात, उस तरह के लोग, हर चीज़ को या तो वो अवॉइड करना शुरू हो जाएँगे, या तो उस अपनी गलती, अपने आप को सेल्फ ब्लेमिंग करना शुरू कर देंगे। उनका थॉट पैटर्न नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। वो हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करेंगे कि मैं ऐसा ना करता, मेरी गलती, मैं बुरा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? उनकी पर्सनैलिटी सही डेवलप नहीं हो रही है। उनकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज़ पैदा होना शुरू हो जाएँगे। रातों को वो सही तरीके से सो नहीं पाएँगे, उनको वही चीज़ें उनके ख्वाबों में नज़र आना शुरू हो जाएँगी। वो लोग उस जेंडर को जो है वो अवॉइड करना शुरू कर देंगे, वो उन जगहों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, जिन जगहों पे उनके साथ इस तरह की कोई हरकत हुई होती है। उनको एंग्ज़ायटी भी होती है, बेचैनी, तो ज़ाहिर-सी बात है, हर कोई अपने फ्यूचर को लेकर जो है वो बहुत कॉन्शियस होता है। आप अपने फ्यूचर को लेके कितना कॉन्शियस हैं? तो जिनके साथ ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हुआ होता है जिसकी वज़ह से वो अपने आप को अब वो ज़िंदगी के पैटर्न पे बिल्कुल भी जो है क्वालिफ़ाइड नहीं समझते, तो उनके लिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इश्यूज़ का शिकार रहेंगे, और ऐसे लोग अगर इन चीज़ों से थोड़ा-सा मूव ऑन कर भी जाएँगे, तो शादी के बाद उनको
और तरह के जो हैं वो इज़्दिवाजी ताल्लुकात में जो है मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो उन इज़्दिवाजी ताल्लुकात को कायम ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर अभी भी वो मेमोरीज़ जो हैं रिप्रेस्ड होती हैं, जिनको उन्होंने सालों पहले अपने अंदर दबाया होता है। या तो उन मेमोरीज़ के खुलने पे वो ऐसे सीवियर रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं कि ना अगले बंदे को समझ आता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूँ, और ना उनको समझ आता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ उनके अंदर सालों पनपी है, उनके अंदर जो है पनपती रही है, ग्रो करती रही है, वो मिनटों में तो ठीक नहीं होती। तो जैसे ही इस तरह का कोई केस आपके इर्द-गिर्द होता है या आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका पार्ट है कि आप लोगों को अवेयर करें कि ऐसे इंसान को जल्द अज़ जल्द हीलिंग प्रोसेस में उन सारी सिचुएशन से निकाला जाए, उसको एक हेल्दी लाइफ की तरफ लाया जाए विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, ठीक है? ताकि वो चीज़ उनके अंदर ग्रो ना करे, कल को बचाने के लिए वो आज उस चीज़ को रिप्रेस करवा देते हैं उससे, कल को वही चीज़ उस कल को डिस्ट्रॉय करके रख देती है।